अब हम बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, ये बार ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, एफईजी मैंने बता दी। अब एक आता है ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है सर? अनम्यूट रखाओ और मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँ, जैसे जैसे मेरे को बताते जब बोलते जाना। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, करेक्ट। देखो सर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में ये जो हमारा मूवमेंट है इसको मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव मूव। ठीक है, और जो ये है इसको बोलते हैं हम करेक्शन बोल सकते हैं, पुल बैक बोल सकते हैं, ठीक है, करेक्टिव मूव बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है फिर आगे आया, फिर से ये इम्पल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव, ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, जो चीजें पढ़ी थी मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है बस, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट बॉस करता है। अब जैसे मार्केट ने बॉस किया, यहाँ पे हमारा हायर लो पॉइंट हमें कंफर्म मिलता है, बट मार्केट यहाँ पे बॉस करता है और यहाँ पे हायर हाई बना। वो हायर हाई पॉइंट हमारा क्या होता है, जो हमारा इम्पल्सिव मूव होता है। ठीक है, इम्पल्सिव जो मूव होता है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में स्विंग लो को लेता है, ठीक है, ब्रेक करता है। जैसे स्विंग लो को ब्रेक करता है मार्केट नीचे की साइड में, और जो हाई पॉइंट होता है वो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। हायर लो कैसे कंफर्म होता है, जब मार्केट बॉस करता है। इसी केस में फिर बाद मार्केट ऊपर जाके फिर बॉस कर दिया, फिर नीचे आता मार्केट फिर बॉस कर दिया, फिर नीचे आता मार्केट फिर बॉस कर दिया। ठीक है, बॉस हमारा कंटिन्यूस पैटर्न को दिखाता है कि भाई मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूस कर चल रहा है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस चल रहा है। अब हम सीख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा लास्ट जो हमारा पुल बैक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस चीजें, पुरानी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था तो एफईजी, ठीक है, एफईजी हमारा क्या था, किसी प्राइस में कहीं पे भी किसी भी जगह पे एक अचानक से सडनली, अब ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग बोलूंगा मैं, ठीक है, सडनली बाइंग होती है और प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फिर मैंने इसके आगे आपको पुल बैक, मैंने ये आपको सिखाया एफईजी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ओबी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो लास्ट हमारी जो सेलिंग कैंडल है वो हमारी पुल बैक होगी। ठीक, तो इन दोनों में हमने सीखा, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में हमारी लास्ट कैंडल तक हमारा वो था। ठीक है, कैंडल पे हम डिपेंड कर रहे थे पूरी तरह से। जैसे ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट में मान लो ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है, तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये इसको ले रहे थे। लेकिन अब ध्यान रखना ये चीज आपको कि अब हम कर रहे हैं बात ऑर्डर फ्लो के आगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑर्डर फ्लो की। तो ऑर्डर फ्लो में जो हमारा ये वाला मोमेंटम हुआ है, ये करेक्टिव मूव का जो ये मोमेंटम हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको पूरे को लेते हैं, यानी कि जो ये पूरा मोमेंटम होता है करेक्शन, इसको ही हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? पूरा जितना कैंडल है, सब कैंडल। हाँ, सब कैंडल। अच्छा, पहले एक ही कैंडल था ना जो हाँ, मतलब जब तो मैंने रिपीट करवाया था कि हमने देखो एफईजी में भी कैंडल पे बात करी, हमने ऑर्डर ब्लॉक पे भी कैंडल पे बात करी, पर हम बात कर रहे हैं अब ऑर्डर फ्लो पे। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो में हमें अब यहाँ पे चाहे 3 कैंडल बन के नीचे आया हो मार्केट 4 कैंडल बनाते हुए नीचे आया हो, पर जितना भी पुल बैक है पूरे को हम ऑर्डर फ्लो के रूप में लेते हैं। ठीक है, करेक्ट है सर? ऑर्डर फ्लो बोल रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हैं? नहीं सर, ऑर्डर फ्लो बोल रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो। हम देखो ऑर्डर ब्लॉक में मैंने आपको लास्ट सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक लिखा है। हाँ, वो गलती से लिख दिया, ऑर्डर ब्लॉक लिखा है। हाँ, वो गलती से लिख दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, हाँ ठीक है, आपने बताया मेरे को, है ना। अपन देखो ऑर्डर ब्लॉक में हमने कैंडल की बात करी थी, जिसमें हमने अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लिया था। ठीक है, उसके रूल्स हैं वो तो आपने देख लिया होगा, पर आपने जो क्लास होगी तो उसका डीपली जो भी होगा वो सारा आपको दोबारा बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं इसका भी आपको बेसिक दे रहा हूँ कि ये चीजें जब आपको समझ में आएगी तो तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक हमने लास्ट सेलिंग कैंडल ली थी, एफईजी में हमने 3 कैंडल मार्क करी थी। एफईजी क्या होता था हमारा, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से प्राइस में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हो या फिर एक बड़ा बाइंग ऑर्डर लगा हो। ठीक है, और प्राइस एक कैंडल से दूसरी कैंडल तक जा रहा है तो एक गैप अप के साथ जा रहा है, और वहां पे हमने उस गैप को हमने एफईजी माना था। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो हमारा गैप बन रहा था। अब बात कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा जितना भी ये पुल बैक हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, अब इस पुल बैक में हो सकता है 3 कैंडल हो, ठीक है, उस पुल बैक में हो सकता है आपकी 2 कैंडल हो सकता है
4 कैंडल हो, ठीक है, कितनी भी कैंडल हो, कहने का मतलब है जो हमारा ये लास्ट, ये ध्यान रखना, जो लास्ट हमारा यहाँ पे ये पुल बैक हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा लास्ट पुल बैक है, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करता हूँ कलर चेंज करके, तो यहाँ से यहाँ तक ये पुल बैक हुआ है, ये पूरा पुल बैक हमारा ऑर्डर फ्लो है। अभी समझ में आ गया सर? अगर आप अनम्यूट करके कंटिन्यू बैठ सकते हो, अगर बैकग्राउंड वॉइस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोलूँ जब भी आप। अब इसमें भी यही चीज है कि काम कौन सा करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या सवाल आएगा, अब नेक्स्ट सवाल होगा आपका, या फिर आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि हमारा ये भी तो पुल बैक है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा पुल बैक है, ठीक है, और ये भी हमारा पुल बैक है, तो हम वही एफईजी कौन सा काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करेगा, मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, वैसे ही अब ऑर्डर फ्लो कौन सा काम करेगा आपका, ये भी आपके लिए एक सवाल बनता है। तो देखो मार्केट क्या करता है, ठीक है, मार्केट यहीं से ऊपर चल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ, ये हमारा पुल बैक था, ठीक है, ये हमारा पुल बैक था, ठीक है, और ये हमारा लास्ट पुल बैक था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारा हाई बना था यहाँ पे, ठीक है, और ये हाई से अपन इसको मार्क करते हैं, और लो से हम इसे मार्क कर दिए पुल बैक को, ठीक है, ये पूरा पुल बैक, ये हमारा क्या होगा, ओ एफ, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब इसी ओ एफ के अंदर हमने क्या बोला था, अभी पता नहीं वो तो कंडीशन लाइव चार्ट में देखेंगे, अभी केवल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमने क्या बोला था, लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है, तो यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, इस लेवल पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है। अब ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसको हमने क्या बोला था कि ये हमारा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे माना है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो जस्ट इसके ऊपर एफईजी, क्योंकि अगर हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया तो माना तो वैलिड ही माना है ना, वो तो चार्ट में देखेंगे वैलिड होता है कि नहीं होता इस जगह पे जब भी कंडीशन बनेगी, लेकिन हमने यहाँ पे माना है, तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इसके ऊपर 100% एफईजी भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो। अब आपको एक चीज देखा हो, आपने एक चीज देखी होगी कि ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों ऑर्डर फ्लो में ही होता है। क्लियर हो गया? ऑर्डर फ्लो में ही दोनों होता है। देखो एक ना, हाँ बिल्कुल, देखो मैंने समझाया ना आपको, ये हमारा सेविंग हाई था, ठीक है, यहां तक हमने इसको ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया। जैसे दोबारा से मैं आपको समझाऊं,